जो काम सिखों के दौर में हुआ, जो काम अंग्रेजों के दौर में हुआ, आज भी हम सराइकी खित्ते के लोग उसी इस्तेसाल का शिकार है। मरियम सुन गिन, शहबाज भी सुन गिन, पंजाब भी सुन गिन। इस मरियम नवाज से मेरा सवाल है कि बीबी अगर तुम्हें ये हुकूमत जबरदस्ती की ना मिलती तो तुम किस तरह चीखती चिल्लाती रही हो? हम नौजवान यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, हम सारे वसाइल उन्होंने खत्म कर दिए हैं। पंजाब तू गिनतू आजादी साडी जंग साडी जंग रेगिस्तान रेगिस्तान। कब तक हमारा इस्तेसाल करोगे? आज हम उस इस्तेसाल को रद्द करने के लिए जहाँ पर मौजूद है। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का जो दरबार है उसको ये पंजाबी की ज़बान देना चाह रहे हैं, पंजाबी का नाम देना चाह रहे हैं। हमें तो किसी के उनके दरबार के ऊपर कोई एतराफ़ नहीं है, लेकिन उनको भी जो है ना हमारे इस तरह की ज़बान के लोगों के ऊपर कोई एतराफ़ नहीं होना चाहिए। जी नाज़रीन, मुल्तान के अंदर प्रेस क्लब के सामने यहाँ पे सराइकी लोग अपना एहतजाज कर रहे हैं। कोर्ट बिटन दरबार के ऊपर पंजाबी बेला वहाँ पे सजाया जा रहा है। उसके साथ साथ सराइकी सूबे की हमायत में उसके असूल की खातिर यहाँ पे एहतजाज जारी। इनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा क्या मौक़िफ़ है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? इस वक्त हम लोग इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि इस खित्ते के अंदर जो सराइकी शायर है, जो सबसे बड़ा नाम है फरीद साहब, उनके बाबा फरीद के दरबार पे रोही पंजाबी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद मेला मुनक़िद किया जा रहा है। जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जो पंजाब की है, वो जो काम सिखों के दौर में हुआ, जो काम अंग्रेज़ों के दौर में हुआ, आज भी हम सराइकी खित्ते के लोग उसी इस्तेसाल का शिकार है। आज भी हमारे साथ वही नारवा सलूक किया जा रहा है। इस मरियम नवाज से मेरा सवाल है कि बीबी अगर तुम्हें ये हुकूमत ज़बरदस्ती की ना मिलती तो तुम किस तरह चीखती चिल्लाती रही हो और मज़ीद भी चीखती। और सोचो कि इस धरती के करोड़ों बच्चे, करोड़ों माएँ बहनें और करोड़ों नौजवानों का सदियों से इस्तेसाल हो रहा है और आज उस इस्तेसाल को लेकर तुम आगे बढ़ रही हो। हम इस इस्तेसाल को नामंजूर करते हैं, रद्द करते हैं और इसके खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। हमारा नौजवान हमारे साथ खड़ा है, हमारा बुजुर्ग हमारे साथ खड़ा है और हमारी ख़वातीन हमारे साथ खड़ी हैं और उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि इस तरह की ओछी हरकतों से वो किसी की सकाफत पर, किसी की समाजी हैसियत पर कभी कब्जा नहीं कर सकते और ना ही कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर हमारे सिंध दरिया को मार सकते हैं कि हमारा किसान मर रहा है। जहाँ पर अगर सिंध दरिया से 6 नहरें निकाली गई तो वो सराइकियों की लाशें होंगी, हम सराइकी मर जाएंगे, उसके बाद सिंध की बारी आएगी। सिंध का दानिश्वर, सिंध का शायर इस कदर रोशन ख्याल है कि वो इस पे बात कर रहा है। मगर मेरा सवाल अपनी धरती के शहरों और जहाँ के दानिश्वरों से भी है, जहाँ के गद्दी नशीनों से भी है, सरदारों गद्दारों से भी है कि कब तक हमारा इस्तेसाल करोगे? आज हम उस इस्तेसाल को रद्द करने के लिए जहाँ पर मौजूद है। मैडम, सकाफत तो सबकी मुश्तरका है, चाहे पंजाबी हो, सिंधी हो, सराइकी हो। तो अगर सराइकी एरिया के अंदर पंजाबी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है, उसके अंदर क्या मसला क्रिएट हो सकता है? देखिए मेरी बात सुने, जिसका इस्तेसाल होता है, जिसके सर पे पड़ती है, उसे पता होता है। किसी बोली से कोई इनकार नहीं है हमें, हम तमाम ज़बानों का आदर करते हैं। हम तो मानते हैं कि पंजाबी ज़बान बोली है, मगर उन्हें इनकार है हमारी ज़बान से। जो हमारा इनकार करता है हम उसे किस तरह मान सकते हैं? हम जाकर, हमें अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में प्रोग्राम करने दिए जाए, हम वहाँ जाकर जो हमारे पंजाबी शोरा हैं जिनका हम आदर करते हैं, हम इज्जत देते हैं उनको, हमारे शायर को, हमारी सकाफत को अपना नाम कैसे कोई दे सकता है? पोस्टर फाड़े गए हैं, पोस्टर उस दरबार के ऊपर पोस्टर थे। पंजाब, अगर आप अपर पंजाब के अंदर जाते हैं, आप उनसे बात करें कि हमें मौका दिया जाए, तो वहाँ पे क्या मसाइल क्रिएट होते हैं, क्यों रोकते हैं आप? मसाइल है, हमें नौकरियाँ नहीं मिली जा रही। सारी जो नौकरियाँ अपर पंजाब में बांटी जा रही हैं, हम नौजवान यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, हम सारे वसाइल उन्होंने खत्म कर दिए हैं। सबसे मेन बात ये, हम पुरअमन लोग हैं, हम अपनी आज़ादी चाहते हैं। हमें सराइकी सूबा देते, क्या है इसमें? जनूबी पंजाब इन्होंने नाम दिया हुआ है, क्यों देते? सराइकी सूबा देते, सारा हमें ना कोई नौकरियाँ मिलती हैं, हम पढ़ते हैं, हम अपने मतलब वसाइल सारे इस्तेमाल करते हैं, जो भी होता है हम लगाते हैं, हमें नौकरी नहीं देते ये लोग। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का जो दरबार है उसको ये पंजाबी की ज़बान देना चाह रहे हैं, पंजाबी का नाम देना चाह रहे हैं। ये जो असल स्टूडेंटों का आज मेन मकसद है, उसके साथ ख्वाजा गुलाम फरीद के मिज़ार को जो ये पंजाबी नाम देना चाह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। वो सराइकी है, सराइकी का वो ख़ात्मा करना चाह रहे हैं, पंजाबी लाना चाह रहे हैं। हमें तो किसी के उनके दरबार के ऊपर कोई एतराफ़ नहीं है, लेकिन उनको भी जो है ना हमारे इस तरह की ज़बान के लोगों के ऊपर कोई एतराफ़ नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा ये है ना, आला हुकूमत से गुजारिश है कि वो ख्वाजा गुलाम फरीद का जो मिज़ार है उसका नाम वही रहना चाहिए, उसके मिज़ार को चेंज नहीं करना चाहिए। और यूनिवर्सिटी जो बनाना चाह रहे हैं वो भी उन्हीं के नाम से बनानी चाहिए, सराइकी के नाम से, ना कि कोई पंजाबी के नाम से बनाए वो लोग।